अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना Muhammad. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the most merciful and the most gracious, all praises be to Allah, who is the Lord of the world, the master of the after here, and the creator of everything in this universe. Peace, greeting and salutation be upon his last prophet Muhammad, who has brought us through the lightness into darkness and guided us to the light way of life. Best regarding to all the participants, आज आने वाले तमाम मेहमानों को मैं शाइनिंग स्टार स्कूल, सितारा फाउंडेशन और स्पेशली आज हमारे यहाँ जमा होने का जो मकसद है वो एक ख़ास आप कह सकते हैं कि उससे पहले मैं ज़रा आपसे एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेयर करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को 5 चीज़ों की बड़ी तलक़ीन की है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान के पास, हर शख्स के पास अल्लाह की 5 नेमतें हैं। इन 5 नेमतों को सही तौर पर इस्तेमाल करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से हुक्म दिया। प्रॉफिट ने फरमाया इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गेट द वैल्यू ऑफ 5 थिंग्स बिफोर 5, 5 चीज़ों की कदर करो 5 से पहले। इनमें सर फहरिस्त जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस चीज़ को बयान किया, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हाईलाइट किया, प्रॉफिट ने किस चीज़ को किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शबाबक क़ब्ल गरमिक, कि याद रखो तुम्हारी जवानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक नेमत है। ये यूथ आपके पास एक नेमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। इट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब इस ब्लेसिंग्स को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस नेमत को कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी वजूहात क्या है? अगर हम इबादत की बात करें, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की तख्लीक का सबसे पहला मकसद क्या बनाया कि मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को, जिन्नात को जो पैदा किया है, द पर्पस ऑफ द क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड, वो क्या है? वो है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को एलेबरेट किया, आपने इसी को एक्सप्लेन किया है कि देखिए जवानी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो इबादत हो सकती है, बुढ़ापे में वो नहीं होती। जितनी नेकियां आप जवानी में कम कमा सकते हैं वो बुढ़ापे में नहीं। एक बूढ़े आदमी की ख्वाहिश क्या होती है कि वो एक अच्छी अंदाज से सजदा कर सके, वो प्रॉपरली रुकू कर सके, वो कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कर सके। लेकिन बुढ़ापा, कमज़ोरियाँ, बीमारियाँ, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीच में हाइल होती है। दीज आर द बैरियर्स। इन बैरियर्स की वजह से वो क्या कर रहा है? वो अल्लाह की इबादत करना चाह रहा है, वो चाहते कि वो नेकी के काम करे, वो चाहते कि वो सोसाइटी के, आप कह सकते हैं कि जितने भी सोशल वर्क से उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, लेकिन उसकी सेहत, उम्र इस बात की इजाज़त नहीं देती। तो प्रॉफिट ने क्या फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पास जब जवानी हो, जब यूथ हो, उस वक्त को आप क्या करें? गनीमत जाने कि जितनी नेकियां आप कमा सकते हो, चाहे वो आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे हो, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत, या वो आपकी कम्युनल लाइफ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी हदीसें हैं, इनको जब हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास इसकी 2 टॉपिक्स आते हैं, 2 थीम्स है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस की। वो कौन कौन सी है? एक को हम समझते हैं इंडिविजुअल कंडक्ट, यानी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, जस्ट बीइंग अ सिंगल मुस्लिम, आप एक फ़र्द वाहिद हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या है? तो फ़र्द वाहिद होते हुए हमारी जिम्मेदारियाँ क्या होती है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट अल्लाह की वर्शिपिंग करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करें, अल्लाह के अहकामात पर, कमांडमेंट्स पर, प्रोहिबिशंस, उन तमाम का ख्याल रखें। लेकिन इससे बढ़कर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, जिसका आप कह सकते हैं कि हमारे पास ज़्यादातर ज़ख़ीरा जो अहादीस का है, वो किस चीज़ पर है? वो है कम्युनल लाइफ, योर लाइफ इन कम्युनिटी, सोसाइटी। कि जब आप सोसाइटी में होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी क्या है, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी आपने क्या करना है? तो वो क्या करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं कि आपने सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए ऐसा करना है जो सिर्फ आपके मफाद में ना हो, सिर्फ आप अपने अर्निंग के लिए, आप अपने नाम के लिए, फेम के लिए, शोहरत के लिए करने वाले नहीं हो, बल्कि आपको इस बात का दर्द हो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत की खिदमत कर रहा हूँ। तो यहाँ आज हमारे जमा होने का मकसद क्या है? वो है कि आज हम जिस रोज़ यूथ पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसकी मकासद अगर हम शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कि इसकी बुनियाद कहाँ से रखी गई, तो ये आप कह सकते हैं हमारे पास एक कराची के एक पसमानदा तरीन इलाका, उस पसमानदा तरीन इलाके की हम लोग जब बात करते हैं तो उससे बढ़कर हमारे लिए आप कह सकते हैं
कि एक ऐसा एरिया जिसके बारे में जब हम उसका नाम लेते हैं उसकी पहचान क्या है, उस इलाके की पहचान ऐसी होती है, आप कह सकते हैं कि द आइडेंटिटी ऑफ द एरिया इज टेरर। हम जब नाम लेते हैं कटी पहाड़ी का तो साथ में ही लोगों का एक उस वक्त एक जहन बनता है कि यार वहाँ जाऊँगा, लुटेरे होंगे, चोर होंगे, कोई मार ना दे मुझे, कोई बाइक ना छीन ले है। अगर कोई दीनदार होगा दुआएं पढ़ के जाए, तो कुर्सी पढ़ के जा रहा होगा कि भाई मैं जो है यहाँ से कटी पहाड़ी जा रहा हूँ। इसी तरह कुछ इलाके मंगोपीर के साइड पे देख लें, यहाँ पे भी जो है वो अगर यहाँ से किसी का बलोच कॉलोनी की तरफ से आना होता है तो लोग डर डर के आते हैं। एक एरिया हमारे पास है लियारी का। ये कुछ एरियाज ऐसी हैं कि जिसकी आइडेंटिटी हमारे पास ऐसी आई है जिसको हम लोग कहते हैं टेरर, खौफ, कि वहाँ जाना हमारे लिए खौफ का बाइस हो। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस को देखते हुए, इलाके की एरिया की आइडेंटिटी देखते हुए, उसके बावजूद अगर आप ऐसा कुछ काम करें, उस मकसद पे लेके चलें आप कि आप अपने उस इलाके की पहचान को बदल दें, उसकी आइडेंटिटी को चेंज कर लें। तो आज मैं जो यहाँ आया हूँ, मेरा आने का मकसद क्या था कि 2-3 ऐसे बड़े बड़े काम हैं जिनके बारे में मुझे सर बशीर ने बताया, तो मैंने कहा कि आई जस्ट वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट, कि इसका हिस्सा तो मैं भी हूँ। वो एजुकेशनल पे हो, वो वेलफेयर पे हो, या वो यूथ के लिए काम हो। आज हमारे यहाँ जमा होने का मकसद, हम इन तीनों पैराओं की, तीनों डायमेंशन की बात करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। मैं बहुत ही खिराज तहसीन पेश करता हूँ आज हमारे सितारा फाउंडेशन के हाजी मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमा है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे सितारा फाउंडेशन की बुनियाद रखी कि मंगोपीर में जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, उनके वालिदैन जो है वो उनकी हस्पताल के खर्चात वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप देख लें सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भागम दौड़ नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करना, व्हील चेयर वगैरह हो या दूसरी जितनी भी उनकी मेडिसिन तक हो, उस तमाम का अहतमाम करना, ये जिम्मेदारी ये बड़ा उठा लिया हाजी साहब ने। अगर मंगोपीर के बच्चों के एजुकेट करने की बात आ जाए कि हमारे बच्चे की आइडेंटिटी ये हो, उसकी पहचान ये हो कि वो तालीम याफ्ता है, वो एजुकेटेड है, तो ये जिम्मेदारी उठाई सर बशीर साहब ने। पिछले 2 दहाइयों से आप सबके सामने है, मैं तो तकरीबन 10 साल से यहाँ आ रहा हूँ, आप लोग तो माशाल्लाह आपकी पैदाइश यहाँ की है, कि सर बशीर साहब ने उस एजुकेशनल सेक्टर पे उन्होंने, आज वो बच्चे जब उनसे मिलते हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह आप कह सकते कि ग्रोन 25-30 साल की उम्र के, या आप कह सकते किसी प्रोफेशन में होते हैं, तो सर बशीर उनकी पहचान ये कराते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो हमारे पास प्री प्राइमरी से हमारे साथ पढ़ते हुए आ रहे थे, माशाल्लाह आज इस मुकाम पर है। ये बच्चे मेरे ख्याल आप लोग भी अक्सर ऐसे होंगे जो शाइनिंग स्टार के पढ़े बड़े में। लेकिन तीसरी चीज़ कि इन बच्चों को एजुकेट करने के बाद, एजुकेशन मिलने के बाद, तालीम सर्टिफिकेट उनके पास आने के बाद, अब इन बच्चों के लिए एक राह हमवार करना, एक फील्ड में उनको जो है वो आप कह सकते हैं कि इनको फिक्स करना कि बेटा अपने मुस्तकबिल में प्रैक्टिकल लाइफ में करना क्या है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने अपने इलाके का नाम, आपने अपने एरिया का नाम, अगर आप किसी रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, उसका नाम कैसे रोशन करना है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए हमने आज क्या किया, सर बशीर साहब की कोशिशें थी, ये आप कह सकते हैं कि उनकी एक इखलास है, सिंसेरिटी है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ मंगोपीर। क्या उन्होंने रोज़ यूथ पॉइंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है। इंशाल्लाह कुछ ही देर में इसके बाकायदा हमारा जो है वो प्रोग्राम के आगाज़ होगा, जिसमें हम लोग जो है वो तफसील से बात करेंगे इस सिलसिले में कि हमारे इस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्स क्या हैं, और आज के यूथ को लेकर हम परेशान क्यों हैं, इन बच्चों के लिए फ्यूचर में हम लोगों ने क्या प्लानिंग की है, क्या सोचा है हम लोगों ने। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोग्राम शुरू होगा, तो इसमें हम लोग बाकायदा जो है वो उसका आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से। अब तक आने वाले हमारे मेहमानान जिन्होंने अपने बहुत ही कीमती आप कह सकते हैं कि वक्त में से कुछ लम्हात, कुछ लहज़ात हमारे लिए मुख्तस किए, अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर वो यहाँ पे आए हैं, तो मैं तहे दिल से सर बशीर की तरफ से, शाइनिंग स्टार की तरफ से, हाजी साहब की तरफ से उनका मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिनमें हमारे पास जो है वो मेजरली आप कह सकते हैं कि सर सब्ज़ अली साहब जो हैं, जो प्रिंसिपल है कंजुल ईमान स्कूल के और मेंबर हैं एमसा स्कूल के, एमसा मेरे ख्याल से ऑल मंगोपीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो एक बॉडी है, एजुकेशनल बॉडी है, जो उसके मेंबर हैं। इसी तरह सर इमरान साहब जो प्रिंसिपल हैं नॉलेज इन पब्लिक स्कूल के, मैं उनके बहुत मशकूर हूँ। सर इमरान मेरे ख्याल आपसे तारुफ रहा है, जज़ाकुमुल्लाह खैर आप आए हैं। इसी तरह सर ताहिर साहब हैं जो एपेक्स स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो इसी तरह सर मुदीर साहब, ये एक ऐसी हस्ती जिन्होंने मंगोपीर में सर बशीर के साथ बिल्कुल शाना बशाना होकर जो उन्होंने बच्चों को तालीम याफ्ता करने के, बच्चों को जो है वो एजुकेट करने का जो बेड़ा उठाया है, मेरे ख्याल से उसके बिल्कुल सेकंड पिलर कह सकते हैं कि हमारे सर मुदीर साहब हैं। वो भी तशरीफ़ फरमा है, उन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफियात को बिल्कुल साइड पर रख के वहाँ यहाँ पे आए हैं। तो मैं आने वाले तमाम मेहमानों का बहुत ही तहे दिल से मशकूर हूँ। स्पेशली मैं हाजी मोहम्मद साहब की तरफ से भी तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम लोग बाकायदा
प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से हमद बारी ताला से। इंशाअल्लाह उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने आज आपके लिए खुसूसी तौर पर आप लोगों की इतवार का दिन, संडे का दिन होता है, हम सबकी मसरूफियात होती हैं, लेकिन आपकी इन तमाम मसरूफियात को हम लोगों ने बिल्कुल साइड पर रखवा कर आपको यहाँ पे क्यों जमा किया है, तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम के इफ्तिताह होते ही आप इसके बारे में जान लेंगे।